ये तो तुम्हारी पराजय हुई शकुनी। वो तो हो गई पिताश्री। परंतु हारना तुम्हें कैसा लगता है? आपसे हारना अच्छा ही लगता है, परंतु एक क्षत्रिय को हारना अच्छा नहीं लग सकता। चौसर में भी रणभूमि तो रणभूमि ही होती है, और जहां हार जीत होती तो वो रणभूमि ही है। परंतु ये तो खेल मात्र है पुत्र। जहां हार जीत का परिणाम निकलता हो पिताश्री, वो केवल खेल नहीं हो सकता। ना ही कोई हारने के लिए चौसर खेलता है और ना ही कोई हारने के लिए युद्ध ही करता है पिता महाराज। भरतवंश संरक्षक शांतनु पुत्र अपराजय वीर गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। स्वागतम गंगा पुत्र भीष्म, स्वागतम। पुत्र, इन्हें प्रणाम करो। इनके चरण स्पर्श करना गंगा स्नान के समान है। प्रणाम। चिरंजीवी रहो वत्स। मेरा पुत्र शकुनी, आइए पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए गंगा पुत्र। ये गांधारी अनारों का रस है गंगा पुत्र। गंगा जल के अतिरिक्त ऐसी मिठास कहीं और संभव नहीं। मीठा है, परंतु इससे अधिक मिठास भी संभव है गांधार नरेश। आप बुरा न मानिए गांधार नरेश, मेरे लिए इन अनारों के रस से कहीं अधिक मिठास आपकी उस हां में होगी जो यदि आपने मेरी प्रार्थना सुनकर की। पहेलियां ना बुझाइए गंगा पुत्र। मैं कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगने आया हूं नरेश। मेरी बहन का हाथ आपने पांडु के लिए क्यों नहीं मांगा गंगा पुत्र? उसके लिए वो अंधाई क्यों सोचा? शकुनी, क्षमा चाहता हूं पिताश्री। आप मेरी चंद्रमुखी पुत्री को हस्तिनापुर के चंद्रवंशियों में ले जाने के लिए आए हैं, परंतु गंगा पुत्र, आपका ध्यान इस ओर तो जाना चाहिए था कि राजकुमार धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। उनके जीवन में गंधार देश का ये चंद्रमा निकला तो क्या और ना निकला तो क्या, उनका जीवन तो सदैव अंधकार में ही बंधा रहेगा। ऐसा न कहिए पिताश्री। परंपरा अनुसार वरमाला मेरे हाथों में है। यह निर्णय लेना मेरा अधिकार है कि मेरा विवाह किससे होगा। क्या आप मुझसे मेरा वो अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं? गांधारी, मैं अपने पिता गंधार नरेश, अपने भाई राजकुमार शकुनी, तात श्री भीष्म और शंकर भगवान को साक्षी मानकर राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना वर चुनती हूं। गांधारी पुत्री, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है पिताश्री। गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना पति मानना गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि यदि मेरा सौंदर्य चला भी जाए तब भी मेरे लिए वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होगी, क्योंकि गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र मुझे मेरे शारीरिक सौंदर्य के आधार पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं ताजश्री। ये क्यों गांधारी? ये आवश्यक है तातश्री। मुझे आशीर्वाद दीजिए। परंतु गांधारी, क्या पत्नी का ये कर्तव्य नहीं कि वो अपने पति के दुख को समझे?
मैंने आज से अपने जीवन को उसी अंधकार में लपेट लिया है जिस अंधकार में कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र का जीवन लिपटा हुआ है। मैं इस प्रकाश को, इस जीते जागते पृथ्वी लोक को क्यों देखूं, जिसका वे अनुभव नहीं कर सकते। पत्नी की भाग्य रेखा को तो पति की भाग्य रेखा से ही निकलना चाहिए ना ताजश्री। धन्य हो। सौभाग्यवती भव, शतपुत्रवती भव। परंतु यह प्रतिज्ञा भी भीष्म है गांधारी। हर वरदान, हर आशीर्वाद से बड़ी, इसलिए केवल सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है पुत्री, तो मेरा आशीर्वाद भी लेती जाओ। भगवान सदैव तुम्हें सुखी रखे। गंगा पुत्र, आप चलकर विवाह की तैयारियां कीजिए। गांधारी अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाएगी। धन्यवाद। अंबिकानंदन महाराज धृतराष्ट्र की जय, महारानी गांधारी की जय, 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 महाराज धृतराष्ट्र की जय, महारानी गांधारी की जय। हस्तिनापुर महाराज के न्याय की जय और उस अन्याय की जय जो भरतवंशी महाराजाधिराज धृतराष्ट्र स्वयं अपने पुत्र दुर्योधन के साथ कर रहे हैं। महाराज का नाम तो भारतवर्ष के इतिहास में रुपहले सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, परंतु मैं अपने भांजे और गांधारी पुत्र दुर्योधन के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। तो मैं क्या करूं? क्या कुंती से यह कह दूं कि वो पांडु पुत्रों को लेकर वापस वन में चली जाए? नहीं, मैंने ये कब कहा? भाई के अनाथ बच्चों की देखरेख तो करनी ही पड़ेगी, परंतु स्वर्गीय पांडु का वो भवन उन्हें देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो भवन उन्हें देकर ठीक राजभवन में आपने उनके लिए उच्चाकांक्षाओं के बीज बो दिए। इसी भवन में कुंती पटरानी बनकर आई थी भ्राताश्री। अपने स्नेह की गंगा के घाट पे स्नान करने की आज्ञा देने से पहले आपको अपने पुत्र दुर्योधन के विषय में तो विचार कर लेना चाहिए था। हस्तिनापुर के भविष्य की रक्षा तो भीष्म जी कर ही रहे, परंतु अपने पुत्र के भविष्य की रक्षा तो आप ही को करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है ना। और फिर तनिक ये भी तो सोचिए जीजाश्री कि वे पांडु पुत्र जो अब तक हिमालय के स्वच्छ वातावरण और ऋषि मुनियों के सत्संग में रहे हैं, उनका जी भला राजभवन की भीड़ भाड़ में कैसे लगता? वे तो यहाँ संतुष्ट और सुखी रह ही नहीं सकते। वन में उड़ान भरने वाले पंछी के लिए तो राजभवन पिंजरे के समान हुआ ना। गांधारी से तो कुंती ने यही कहा है कि उन्हें यहाँ हर प्रकार का सुख मिल रहा है। गांधारी की तो आपने भली कही, उसे विचार करना और ऊंच नीच देखना तो आता ही नहीं। अब बच्ची महारानी कुंती, तो उसे तो ये कहना ही चाहिए था। परंतु फिर भी इस राजभवन पर पांडवों का अधिकार दुर्योधन से कम नहीं है। उनका कोई अधिकार नहीं। मैं उन पांचों को मार डालूंगा और उस भीम के साथ बैठकर तो मैं भोजन भी नहीं कर सकता। और वो अर्जुन न जाने क्या समझता है अपने आप को। मैले धूल भरी वस्त्रों समेत पितामह की गोदी में चढ़ गया। ये लोग राजभवन में रहने योग्य नहीं है पिताश्री। वत्स वत्स, अपनी उत्तेजना को दबाओ वत्स। अपने पिताश्री के अन्याय को सहन करना सीखो। और
आप भी विश्राम कीजिए महाराज, परंतु सोते ही जागते अपने राज मुकुट को कस के पकड़ना ना भूलिए। चलो वत्स, चलें। हस्तिनापुर के होने वाले नरेश को यूं आतुरता दिखलाना शोभा नहीं देता दुर्योधन। राजनीति का पहला नियम यह है कि राजा के मन की अवस्था का तो उसके अतिरिक्त किसी और को ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा मुखमंडल तो एक भोजपत्र की भांति कोई भी पढ़ सकता है। मामाश्री, आप जो कहते हैं मैं केवल वही कहता हूं और करता हूं, परंतु फल स्वरूप तो अब तक इसके अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा कि राजकीय कोष लगभग रिक्त होने को है और युधिष्ठिर की लोकप्रियता में कोई अपक्ष दिखाई नहीं देता। दिखाई देगा, प्राणों से प्रिय दुर्योधन दिखाई देगा। मैंने पुरोचन जी को इस शुभ कार्य में लगा दिया है। पुरोचन? वो बूढ़ा वास्तुशिल्पी? वो क्या कर सकता है? पुरोचन जी वो कार्य कर सकते हैं जो एक पूरी सेना नहीं कर सकती भांजे। वारणावत में तो शिव समारोह हो ही रहा है ना? जी हाँ, और मैं उसमें जा भी रहा हूं। नहीं, इस वर्ष वहां युवराज युधिष्ठिर ही जाएंगे। पहेलियां मत बुझाइए मामाश्री। तुम में यही एक दोष है कि वाक्य पूरा सुनने का कष्ट ही नहीं उठाते भांजे। बीच में ही बोलने वाले पर टिप्पणियां करने लगते हो। मैं वहां पुरोचन जी से युवराज युधिष्ठिर के लिए 1 लाख से गृह बनवा रहा हूं। केवल 1 चिंगारी और युवराज युधिष्ठिर की कथा समाप्त। लाक्षागृह? क्षमा चाहता हूं मामाश्री, सचमुच मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने आपकी चतुराई पर संदेह किया। युवावस्था इसी का नाम है प्राणों से प्रिय दुर्योधन। परंतु इस शुभ कार्य में तुम्हारा योगदान बहुत आवश्यक है पुत्र। वो कैसे? वो है क्या कि तुम्हारे पिताश्री कभी कभार उधर झुक जाते हैं। वो अपने अनुज पांडु के पुत्रों को हानि पहुंचाए बिना तुम्हें हस्तिनापुर नरेश बनाना चाहते हैं और ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये संभव है ही नहीं। तुम्हारा कार्य है उन्हें समझाना कि इस वर्ष वारणावत समारोह में तुम्हारे स्थान पर वो युवराज युधिष्ठिर को यदि भेज दें तो तुम प्रसन्न होगे, और यदि तुम इस कार्य में सफल हो गए भांजे तो समझो कि तुम्हारे तलवे से युधिष्ठिर का कांटा सदा सदा के लिए निकल गया और जीत अवश्य हमारी। पिताश्री को मैं मना लूंगा। प्रिय दुर्योधन, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो वत्स? कह दो दुर्योधन, घबराओ नहीं, डरो नहीं, कह दो। देखिए पिताश्री, आप मेरा एक निवेदन सुनिए। आपने मुझे दिया हुआ अपना वो वचन टूट जाने दिया कि आप मुझी को युवराज बनाएंगे। मैं चुप रहा। आपने युधिष्ठिर को युवराज बन जाने दिया, मैं उस पर भी चुप रहा। और मेरे कहने से मेरे और भाइयों को तो छोड़िए, मेरा प्रिय अनुज दुशासन तक चुप रहा। परंतु अब हमारे चुप रह जाने की सीमा यहीं पर समाप्त होती है।
मेरा प्रिय दुर्योधन सत्य कह रहा है महाराज। परंतु तुम्हारा प्रिय दुर्योधन कह क्या रहा है भ्राता शकुनी? मैं ये कह रहा हूं पिताश्री कि आप तो राजभवन से निकलते रहे और हमने आपको बहुत कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम आपकी चिंता को बढ़ाना नहीं चाहते। परंतु ऐसा क्या अनर्थ हो गया है पुत्र? अनर्थ ये हो गया है जीजाश्री कि युधिष्ठिर ने सारी जन समुदाय का हृदय जीत लिया है। ये जानकर तो सभी को प्रसन्न होना चाहिए गंधार कुमार। ये जानकर ना तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए जीजाश्री और ना आपको। वो क्यों? वो इसलिए पिताश्री कि युधिष्ठिर की लोकप्रियता का केवल एक अर्थ है, उसके तुणीर में उसकी लोकप्रियता का एक बाण आ गया है और वो निसंदेह उस बाण को आप ही की ओर चलाएगा। परंतु क्यों वत्स, क्यों? वो इसलिए महाराज कि वो राजगद्दी पर बैठने के लिए व्याकुल हैं। ये राजगद्दी भी अजीब वस्तु है, बड़े बड़े राष्ट्र भक्तों और पितृ भक्तों को डिगा देती है। भगवान की कृपा से आप अभी स्वस्थ हैं। आशा है कि बहुत दिनों जीवित रहेंगे, तो आपके ना रहने की प्रतीक्षा करने से तो कहीं अच्छा रहेगा कि जन समुदाय और राज्य सभा के सम्मानित सदस्य आप पर दबाव डाले महाराज कि आप कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पक्ष में सिंहासन से हट जाएं, क्योंकि वैसे भी तो आप पांडु के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर रहे हैं। अब आपके पास तो इस तर्क का कोई काट होगा, मेरे पास तो नहीं है जीजाश्री। परंतु मेरा युधिष्ठिर ऐसा नहीं कर सकता। ये कार्य आपका युधिष्ठिर स्वयं थोड़ी करेगा, ये कार्य उसकी ओर से करेंगे हस्तिनापुर के लोग। ये कार्य करेंगे वो राजा महाराजा जो स्वर्गीय पांडु के मित्र थे। आपको याद नहीं, जब युवराज का चुनाव चल रहा था तो आप ही के सेनापति ने किसका पक्ष लिया था? और 100 बातों की एक बात यह है पिताश्री कि मुझे युधिष्ठिर का अधीन बनकर जीना स्वीकार नहीं है। यदि शीघ्र ही आपने उनका कोई उपाय नहीं किया तो मैं प्रण करता हूं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तो मैं और क्या करूं पिताश्री, मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता ना। अच्छा, तो ये बताओ कि मैं क्या करूं? भगवान चंद्रमौली शिव शंकर के महोत्सव में महाराज की ओर से भाग लेने के लिए युवराज युधिष्ठिर का ही वाराणवत जाना उचित जान पड़ता है महाराज। वाराणवत? परंतु इस महोत्सव में तो सदैव मैं जाता रहा हूं भ्राता शकुनी। आप इसलिए जाते रहे हैं महाराज कि आज तक हस्तिनापुर के पास युवराज था ही नहीं तो सदा युवराज ही इस महोत्सव में जाते हैं ताकि उनका जन समुदाय के साथ सीधा संपर्क बना रहे। भगवान की कृपा से आज हस्तिनापुर के पास युवराज आ गया महाराज, तो उनका वहां जाना ही उचित होगा। परंतु भ्राता शकुनी, कभी कभार प्रश्न ना करना भी राजनीति है। आप तो जानते हैं कि शकुनी सदैव आपके और आपके परिवार के हित की ही बात करता है जीजा महाराज। आप ही पर तो मुझे विश्वास है। मैं आपके इस प्रस्ताव पर विचार करूंगा। ये सत्य है भ्राता शकुनी कि मैं अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन के शीर्ष पर हस्तिनापुर का राजमुकुट देखना चाहता हूं, परंतु इसे भी सत्य ही समझिए कि मैं प्रिय युधिष्ठिर या अन्य पांडवों के साथ
जानते बूझते हुए कोई अन्याय नहीं कर सकता। युधिष्ठिर मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मेरा आज्ञाकारी भी है। तो फिर आज्ञा दे दीजिए महाराज कि युधिष्ठिर वाणावत समारोह में चला जाए। झगड़ा ही समाप्त। तुम्हारा ये मित्र है बड़ा मूर्ख। अरे मैं तो इसे इसलिए झेलता हूं पुत्र कि तुम्हारे प्रति इसकी निष्ठा पर मुझे अटल विश्वास है। हाँ, राजनीति में ऐसे मूर्खों का अपना ही एक महत्व और स्थान होता है। जब चाहो इन्हें वाण बनाकर किसी की ओर चला दो या फिर चौसर की गोटी बनाकर पिटवा डालो। तो मैं ये कह रहा था पुत्र कि मेरी इंद्रप्रस्थ वाली हार से ही तुम्हारी जीत का मार्ग निकलने वाला है। और तुम ये भी देख लोगे कि ये मेरे पासे केवल पासे नहीं हैं, ये मेरी सेना है जिन्होंने हारना तो कभी सीखा ही नहीं। नहीं मामा श्री, वे इतने मूर्ख नहीं हैं। वे चौसर खेलने कभी नहीं आएंगे। आएंगे भांजे, वे अवश्य आएंगे, क्योंकि कोई भी क्षत्रिय युद्ध और जुए के आमंत्रण को तो अस्वीकार कर ही नहीं सकता। ये तो क्षत्रिय मर्यादा है भांजे, और पांडव तो मर्यादा भंग कर ही नहीं सकते। और फिर ये आमंत्रण तो ज्येष्ठ पिताश्री की ओर से जाएगा ना। पांडव यहीं से इंद्रप्रस्थ लेकर गए थे भांजे। पांडव यहीं पर इंद्रप्रस्थ देकर जाएंगे। और द्रौपदी, मेरे अपमान का क्या होगा मामा श्री? उसका भी उपाय सोच लिया जाएगा। हाँ। परंतु पिताश्री, उनकी अनुमति मिलना बहुत कठिन है। तब तो तुम अपने पिताश्री के पुत्र मोह को जानते ही नहीं भांजे। अरे तुम कुछ चाहो और वो तुम्हें ना दे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और ये भी ना भूलो कि उनके हृदय में भी इंद्रप्रस्थ का चोर कहीं ना कहीं अवश्य बैठा है। वे इंद्रप्रस्थ गए अवश्य थे, परंतु वहां से प्रसन्न नहीं लौटे हैं। सम्राट युधिष्ठिर ने उनसे उनका एक स्वप्न झपट लिया है। वो तो सदैव यही चाहते थे कि तुम्हारा राज सुयज्ञ हो। तो क्या वो मान जाएंगे? कह के देख लो पुत्र। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ, तुम चिंता ना करो दुर्योधन, हम अभी महाराज के पास जाएंगे। प्रिय युधिष्ठिर और पुत्र दुर्योधन आ गए। सब लोग आ चुके हैं महाराज, और आप ही की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्युत क्रीड़ा आरंभ हो। द्युत क्रीड़ा आरंभ हो ज्येष्ठ भ्राताश्री। पहले नियम तो बना लो पुत्र। भाइयों के बीच में नियम कैसे मामाश्री? क्रीड़ा तो क्रीड़ा ही होती है ज्येष्ठ भ्राताश्री, इसलिए खेल के शुभारंभ से पहले नियम तो बना ही लेने चाहिए, ताकि खेल के उपरांत कोई आरोप न लगा सके। मेरी ओर से तो कोई विशेष नियम नहीं है अनुज, तुम बताओ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं भ्राताश्री कि दाव तो मैं ही लगाऊंगा, परंतु पांसे मेरी ओर से पूज्य मामाश्री ही फेंकेंगे।
वो क्यों? यदि आपको पांसे फेंकना नहीं आता है भ्राता दुर्योधन, तो फिर हमें द्यूत के लिए आमंत्रित ही क्यों किया? क्या इंद्रप्रस्थ नरेश मामाश्री से खेलते घबराते हैं? घबराने ना घबराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है सूत पुत्र अंगराज। प्रश्न तो यह है भ्राता दुर्योधन कि युद्ध और द्यूत में प्रति पुरुष को आगे नहीं किया जाता। अर्जुन ठीक कहते हैं महाराज। आपके लिए तो सदैव अर्जुन ही ठीक कहते हैं काकाश्री। यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री नहीं खेलना चाहते तो न खेले, परंतु यदि द्यूत क्रीड़ा होगी तो पांसे मेरी ओर से मेरे पूज्य मामाश्री ही फेंकेंगे। क्रीड़ा में हारना अपमान नहीं होता पुत्र। मैं मान अपमान की बात नहीं कर रहा हूं पितामह, परंतु मेरी ओर से पांसे मेरे मामाश्री ही फेंकेंगे, नहीं तो यह द्यूत क्रीड़ा नहीं होगी। परंतु पुत्र, कोई एक कारण तो बताओ कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा पिताश्री क्योंकि ऐसा होने के लिए मैं कह रहा हूं। यदि ज्येष्ठ भ्राताश्री को यह स्वीकार नहीं तो उठा लो चौसर, मैं जा रहा हूं। अनुज दुर्योधन, यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पांसे मामाश्री फेंकें तो यही होगा। तुम बैठ जाओ। इतनी क्रोधित ना हो, बैठो भांजे, बैठो। तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो दुशासन? पांडव कल इंद्रप्रस्थ लौटने वाले हैं भ्राताश्री। जाने दो दुशासन, मैं भी जब उन्हें देखता हूं तो मेरी कनपट्टियों के नीचे एक आग सी सुलग उठती है और मुझे लगता है कि यह आग मुझे, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे आत्मसम्मान को चाट जाएगी। उनका जाना तो प्रसन्न होने की बात है, परंतु मैं ये सब देखकर कैसे प्रसन्न हो सकता हूं भ्राताश्री? मामाश्री ने हमारे लिए जो कुछ जीता पांडव वो सब लेकर इंद्रप्रस्थ लौटने वाले हैं। पिताश्री को भी मैं क्या कहूं? उन्हें नेत्रहीन कहने से कुछ नहीं होगा पुत्र। वे तो नेत्रहीन हैं ही, वे मूर्ख हैं। उन्हें मूर्ख कहो प्रिय दुशासन, मूर्ख। सारे मानव इतिहास में श्री धृतराष्ट्र जैसा पिता कदाचित ही कोई निकले जो अपना जीवन अपने पुत्र के अधिकारों को किसी और के पुत्र को देने में बिता रहा है। आपके होते हुए मामाश्री, इन्हें चिंता करने की भला क्या आवश्यकता हो सकती है? आपके तुणीर में षड्यंत्रों के अभी बहुत से वाण होंगे। सत्य कभी व्यंग का आधार नहीं बन सकता अंगराज कर्ण। हां, ये तुमने ठीक कहा। मेरे तुणीर में अभी वाण रिक्त नहीं हुए। तब तो मुझे आज्ञा दो मित्र। ठहरो अंगराज, जाते जाते ये तो बताते जाओ कि तुम्हें दुर्योधन अधिक प्रिय है या स्वयं तुम्हारा अपना शौर्य। बोलो अंगराज, हाय बोलो। मेरी इन दोनों सेनाओं ने तो दांव मार ही लिया था, परंतु द्रौपदी ने आकर सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तुम भी तो वहां उपस्थित थे और तुम स्वयं साक्षी हो कि मेरी इन दोनों सेनाओं ने युद्ध जीत लिया था। द्रौपदी किसी दिव्यास्त्र की भांति आई और जीजाश्री डर गए, और इसी डर के कारण जीजाश्री ने द्रौपदी के साथ संधि कर ली। तो अब क्या किया जाए? यदि एक हाथ खेलने का अवसर मिल जाए भांजे, तो सब कुछ फिर से समेट लूं। असंभव। पिताश्री फिर से द्यूत की आज्ञा कभी नहीं देंगे। तब तो तुम महाराज के पुत्र मोह को समझे ही नहीं मित्र। तुम जो कुछ मांगोगे महाराज तुम्हें देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, इसलिए उनकी ओर से तो चिंता ही ना करो। प्रश्न है उन दोनों आचार्यों और गंगा पुत्र भीष्म का।
अरे वे तीनों तो राज सिंहासन के ही पाए से बंधे हुए सिंह हैं। उनकी ओर से तो चिंता ही ना करो भांजो। हाँ, यदि चिंता करनी है तो विदुर की ओर से करो। चिंता करनी है तो मेरी प्रिय बहन गांधारी की करो। तनिक मुझे ये सोचने दो कि तुम महाराज से जाकर कहोगे क्या। पांडव इस अपमान को चुपचाप सहन तो नहीं करेंगे मामाश्री। यदि उनके स्थान पर मैं रहा होता तो इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर पलट लेता। कदाचित वे भी यही करेंगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उनके आक्रमण से पहले स्वयं हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ, आक्रमण। पहली बार तुम्हारे मुंह से निकला हुआ ये शब्द मुझे अच्छा लग रहा है अंगराज। आक्रमण। पुत्र दुर्योधन, पहला आक्रमण तुम करोगे गंगा पुत्र भीष्म पर। यदि उन्हें चित कर लिया तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और ये आक्रमण तुम्हें अभी करना पड़ेगा, इसी समय पुत्र दुर्योधन। आक्रमण। हां भांजे, जाओ पुत्र, इसी समय। इतनी रात गए कैसे आना हुआ मित्र? क्या मित्र के निवास पर समय देखकर जाया जाता है? मैं तो बहुत पहले आ गया होता मित्र, परंतु अपने क्रोध की अग्नि को ठंडा करने के पश्चात ही आना चाहता था। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। काहे के लिए? आज राज्यसभा में पितामह ने जो तुम्हारा अपमान किया उसके लिए। यदि किसी सूत पुत्र को सूत पुत्र कह दिया जाए तो इसमें अपमान कैसा? अपमान तो उन्होंने तुम्हारा और दुशासन का किया है, परंतु वो तुम्हारे पितामह हैं। तुम लोगों से कुछ भी कह सकते हैं, पर वो मेरे विषय में एक बात याद रखना भूल गए कि विराट युद्ध में मेरे तेरावानों ने उनके प्रिय गांडीवधारी अर्जुन को भी भेद कर रख दिया था। किंतु उन्हें केवल मेरे घाव दिखाई दिए। अर्जुन से द्वंद्व युद्ध तो मेरा अब होगा और इतिहास साक्षी होगा, और वही आने वाले युगों को बताएगा कि तुम्हारा मित्र कर्ण क्या था और कैसा था। इसलिए तुम मेरी चिंता न करो मित्र। यदि पितामह द्वारा मेरा अपमान हुआ भी तो इस समाचार ने उस अपमान के घाव पर स्नेह लेप लगा दिया, क्योंकि पांडवों से अब युद्ध की तो ठहर ही गई है। मैं तो फिर भी यही कहूंगा। मामाश्री, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। युद्ध आपका कार्यक्षेत्र नहीं है। आपके षड्यंत्रों के कारण हम लोग भरतवंश के इतिहास को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे। युद्ध का निर्णय लिया जा चुका है और मैं योद्धाओं की भांति चैन से सो सकूंगा। अरे मैं तो युद्ध को इसलिए टाल रहा था भांजे कि पांडवों को हराने का केवल एक उपाय है, परंतु तुम वो उपाय नहीं करोगे वो उपाय, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आज्ञा ही नहीं देता। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। जीजा श्री ने ठीक ही कहा था कि पराजय तुम्हारे दुर्भाग्य में है, और ये दुर्भाग्य तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप किसके आगे हाथ फैलाने को कह रहे हैं मामाश्री? मुझे बताइए ना।
मैं भ्राताश्री की ओर से उनके आगे हाथ फैला लूंगा? नहीं, ऐसे विषयों में प्रतिनिधित्व नहीं चलता पुत्र, नहीं चलता। किंतु यदि ये युद्ध दुर्योधन जीतना चाहता है तो स्वयं इसे जाकर वासुदेव से सहायता मांगनी ही पड़ेगी। यदुवंशी बड़े शक्तिशाली हैं। उनकी सेना भारतवर्ष की सबसे उत्तम सेना है। हाँ, यदि युद्ध हारना चाहते हो तो ना जाओ वासुदेव के पास, परंतु यदि ये युद्ध जीतना चाहते हो तो वासुदेव की उपेक्षा नहीं कर सकते पुत्र, नहीं कर सकते वासुदेव की उपेक्षा। जाओ वासुदेव के पास अभी। मैं तो ऐसे ही उचित समझता हूं कि हमें युधिष्ठिर के पास यह संदेश भेज देना चाहिए कि हम उस वासुदेव कृष्ण की माया से भयभीत नहीं हुए। स्वयं हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो उसने करके दिखाया है। हम भी रूप बदल सकते हैं, हम भी माया द्वारा आकाश में उड़ सकते हैं, रसातल तक जा सकते हैं और इंद्रपुरी में प्रवेश कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। हाँ भांजे, हाँ, पहला दूत उनकी ओर से आया था तो अंतिम दूत हमारी ओर से ही जाना चाहिए। इन बातों में क्या रखा है मामाश्री? अब तो हम रणभूमि की ओर कूच करने ही वाले हैं और वहीं उनके और हमारे बाहुबल की परीक्षा भी हो जाएगी। हास्य रस तो तुम्हें छू ही नहीं गया अंगराज, छू ही नहीं गया, परंतु मेरे विचार में तो यही ठीक रहेगा। परंतु मामाश्री, आपके विचार से वहां किसे भेजा जाए? यदि मित्र कर्ण को भेजा जाए तो कैसा रहेगा? अरे ऐसा तो सोचना भी नहीं भांजे, है ऐसा तो सोचना भी नहीं भांजे, क्योंकि यदि अंगराज को वहां भेजा गया और इनको उनकी कोई कही हुई बात बुरी लग गई तो ये तो वही युद्ध आरंभ कर देंगे और तब तक नहीं लौटेंगे जब तक ये विजय प्राप्त न कर ले। तो फिर तुम्हारी और मेरी प्यास का क्या होगा? क्या होगा तुम्हारी और मेरी प्यास का? इसलिए प्रिय दुर्योधन, मेरे विचार में पुत्र उल्लूक को उनके पास भेजना चाहिए ताकि युद्ध से पहले ये भी तो उन्हें देख ले। यही उचित रहेगा मामाश्री, क्योंकि युद्ध के उपरांत तो वो देखने योग्य भी नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा भांजे। राधे, हे राधे, तुम वास्तव में बड़े वीर थे, परंतु तुम्हारे जीवन का मैंने कभी आदर नहीं किया राधे, कभी आदर नहीं किया। केवल दुर्योधन के कारण तुम्हें अपने बराबर बैठा पाया, हाँ, और उसे अपना अपमान समझता रहा और उस अपमान को मैं सदैव सहता रहा। हे सूत पुत्र, हे राधे, हे अंगराज, वीर गति को प्राप्त होने की तुम्हारी इस अनोखी शैली ने तुम्हें आदरणीय बना दिया है अंगराज। हे महारथी, हे दानवीर कर्ण, मैं कंधार नरेश शकुनी तुम्हें
शत शत प्रणाम करता हूं। युवराज, आपका मुकुट का है मंत्र नरेश? शोक प्रकट करने आया हूं युवराज दुर्योधन, और इसीलिए नंगे सिर आया हूं। आज रणभूमि में कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है मंत्र नरेश, जिसका शोक प्रकट करने आप मेरे मित्र राधेय को अकेला छोड़कर चले आए। अपने स्थान पर किसे उसका सारथी बनाकर आए हैं आप? क्या वो भी वासुदेव जैसा ही निपुण सारथी है? कृपया शोक प्रकट न कीजिए मंत्र नरेश। जाइए, मेरे मित्र के पास लौट जाइए। वो सारथी बिना युद्ध कैसे करेगा? किंतु रथी बिना सारथी क्या करेगा युवराज दुर्योधन? मंत्र नरेश! नहीं, कह दो कि झूठ है, कह दो कि ये झूठ है। वे पांडव इस प्रकार की बातें उड़ाने में निपुण है मंत्र नरेश। भूल गए आप कि उन्होंने गुरु द्रोण को निहत्था करने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा कर दी थी। मंत्र नरेश, कह दो कि मेरा मित्र जीवित है, कह दो कि यह सूचना झूठी है मंत्र नरेश। मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा युवराज, मैं अंगराज कर्ण का सारथी था। हे गांधारी नंदन, मैं तुम्हारे मित्र और प्रधान सेनापति की रक्षा नहीं कर पाया, किंतु मैं उसकी वीरता और अर्जुन की कायरता का साक्षी हूं। हे वत्स, भारतवर्ष ने आज से पहले भी एक से बढ़कर एक योद्धा देखे हैं और आज के पश्चात भी देखेगा, किंतु कर्ण जैसा महावीर केवल एक ही बार जन्म लेता है, केवल एक ही बार। क्या अब इस संसार में मुझे अपने मित्र कर्ण के बिना जीना पड़ेगा? मंत्र नरेश, मुझे अपने मित्र कर्ण के बिना जीना नहीं आता मंत्र नरेश, जीना नहीं आता। मैं उन कायर पांडवों को अपने 99 भाइयों के वध पर क्षमा कर सकता हूं, परंतु राधे की हत्या पर कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। आज से मैं आपको प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूं मंत्र नरेश, किंतु मुझे खेद है कि आज के युद्ध में मैं आपके ध्वज तले युद्ध करने का सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता, किंतु यदि कोई कल हुआ तो मैं यह सम्मान अवश्य प्राप्त करूंगा। परंतु आज के दिन मुझे अपने प्रिय राधे के शोक में रहने दीजिए। सावधान धर्मराज युधिष्ठिर, सावधान प्रधान सेनापति।
सारथी, रथ गंधार नरेश की ओर ले चलो। गंधार नरेश, सावधान। भांजे सहदेव, ये पांडवों ने किससे सावधान करना सीख लिया भला? हाँ? ये तो वीरों की परंपरा है भांजे। ये युद्ध क्रीड़ा भवन नहीं है गंधार नरेश, ये रणभूमि है। यहां पासे नहीं, वहां चलते हैं। कपट तो फिर कपट होता है ना भांजे, चाहे वो द्यूत क्रीड़ा ग्रह हो या फिर रणभूमि। संभाल भांजे। भांजे, उठो उठो। भांजे,
गांधार। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भाव। कुलगुरु, आपने लेखन का कार्य क्यों छोड़ दिया? मैं प्रतीक्षा कर लेता। आपका ध्यान भंग करने का मुझे खेद है कुलगुरु। नहीं महाराज, पांडुपुत्र युवराज युधिष्ठिर यदि प्रतीक्षा कर रहे होते तो और बात थी। हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। मैं शिक्षक होकर, गुरु होकर यदि नीति का पालन नहीं करूंगा तो शिष्यों में मेरा सारा मान सम्मान समाप्त हो जाएगा महाराज। कुलगुरु, परंतु युवराज युधिष्ठिर और महाराज युधिष्ठिर तो एक ही व्यक्ति है। नहीं महाराज, व्यक्ति एक है किंतु पद अलग अलग हैं। हम आर्यों में पद तथा पद की गरिमा का ही तो सारा महत्व होता है। कहिए राजन, कैसे कष्ट किया? गांधार से एक शुभ समाचार आया है कुलगुरु। गांधार से शुभ समाचार? यह तो अपने आप में एक समाचार है महाराज। एक लंबे अंतराल के बाद गांधार से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल रहा है। प्रथम बार देवी गांधारी के कुरुवंश में पुत्र वधू बन के आने का समाचार सुना था। उस विवाह के पश्चात गांधार ने कभी कोई शुभ समाचार नहीं दिया। कुलगुरु, मुझे तो प्रारंभ से ही चिंता थी कि मामा श्री शकुनी के पुत्र भाई विप्रचित्ति हमारा मैत्री संदेश स्वीकार करेंगे या नहीं। क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया महाराज? कुलगुरु, पहले तो विप्रचित्ति ने अश्व को पकड़ लिया और फिर अनुज भीम को बंदी बनाकर उन्होंने तो युद्ध की पृष्ठभूमि ही तैयार कर दी थी। परंतु बड़ी मां के समय अनुसार पहुंच जाने पर उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। कुलगुरु, अब जाकर सारा परिवार एक हुआ है। फिर भी मुझे एक प्रश्न तो सता ही रहा है कुलगुरु, न जाने क्यों। कैसा प्रश्न महाराज? कुलगुरु, गांधार नरेश भाई विप्रचित्ति में स्वर्गीय मामा श्री शकुनी वाले सारे गुण हैं। वे द्यूत क्रीड़ा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और यदि उनमें मामा श्री शकुनी वाली हठधर्मी भी होती तो हमारी मित्रता कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। आपने सत्य कहा राजन। उसके एकमात्र गुण का कारण है उसकी माता शकुनी पत्नी चारुलता एक विदुषी महिला है। राजन, संसार का सबसे बड़ा तथा प्रथम विद्यालय होता है उसकी माता की गोद। इसे आप संस्कार की संज्ञा भी दे सकते हैं। जानते हैं राजन, स्वर्गीय शकुनी का सबसे बड़ा दोष क्या था? क्या दोष था कुलगुरु? उसका सबसे बड़ा दोष था राजन उसकी अज्ञानता। वो कुलवधू गांधारी का भाई था किंतु वो अपने आप को अपनी बहन का भाग्य विधाता समझ बैठा था। अपने चारों ओर उसने एक भ्रम का संसार बना रखा था। अपनी बहन गांधारी का एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ विवाह होने का प्रतिशोध वो समस्त संसार से लेना चाहता था। इसके लिए उसने समस्त नीतियों को ताक पर रख दिया। राजन, नीति कहती है कि ससुर के घर जामाता और बहन के घर भाई कुत्ते के समान होता है। यह एक भाई के लिए डूब मरने जैसी बात है। किंतु जैसा मैंने कहा, शकुनी अपने आप को ईश्वर समझने लगा था और उस ईश्वर के पास एक सुदर्शन चक्र था, उसके पास ही। फिर वही हुआ जो होना था। राजन, कार्य यदि सही हो तो उसका परिणाम भी सही होता है, किंतु जब कार्य ही सही ना हो तो शकुनी जैसे लोग वंश का वंश उजाड़ देते हैं। जिस बहन गांधारी का वंश शकुनी ने उजाड़ दिया, उसी बहन गांधारी ने गांधार जाकर शकुनी के वंश की रक्षा की। वरन आज आप शकुनी पुत्र की मृत्यु का समाचार लेकर आए होते। कुलगुरु, कदाचित इसीलिए आपने कुछ देर पहले मुझे पद और पद की गरिमा की बात बताई। मामा श्री शकुनी अपने पद की गरिमा को भूल गए थे।
और बड़ी माता गांधारी को अपने पद की गरिमा याद रही। आपने ठीक कहा कुलगुरु, मनुष्य को हर स्थिति में, हर समय अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। इतनी सुंदर बात बताने के लिए मैं आपका आभारी हूं कुलगुरु। चलता हूं, प्रणाम स्वीकार कीजिए। लोक कल्याणकारी भाव। कौन? कौन है वहां? मैं हूं भ्राताश्री अर्जुन, विप्रचित्ति। विप्रचित्ति? तुम यहां हो? उधर राजमहल में तुम्हें ना पाकर सभी लोग चिंता में पड़े हैं। भ्राता भीम, मैं भी ऐसी ही एक चिंता की समाधि बना रहा हूं। चिंता की समाधि? महल से दूर, एकांत में, निरंजन वन में, और वो भी इस रात्रि के अंधकार में? हाँ भ्राताश्री, ये चिंता वो चिता है जिसमें कि मनुष्य जीवन भर जलता रहता है, परंतु मरता नहीं है। इस रात्रि के अंधकार को तो भोर का सूरज निकल जाएगा, किंतु जिस अंधकार की मैं समाधि बना रहा हूं, वो अंधकार तो सूरज को भी निकल जाता है। अनुज, ऐसा कौन सा विनाशकारी शस्त्र है अनुज? भ्राताश्री, वो एक ऐसी महाभयानक राक्षसी ताड़का है जो कि महाभारत के विनाश की जननी है। और आज मैं वैसी ही एक रक्त चाटने वाली राक्षसी को धरती की गहराइयों में सदा के लिए दबा देना चाहता हूं। इस महाविनाश की समाप्ति में हम भी तुम्हारे साथ हैं अनुज। कौन है वो? द्यूत क्रीड़ा भ्राताश्री, जिनके प्राण बसते हैं इन पासों में। जरा देखिए इन पासों को भ्राताश्री, इन पे उभरे हुए कोड़ के समान ये काले काले धब्बे साक्षात काल की संख्या है। ये वही पासे हैं जिन्होंने मेरे पिताश्री स्वर्गीय महाराज शकुनी के हाथों में आकर गांधार के उज्जवल भविष्य को कालिक पोत दी थी, भाइयों को भाइयों से अलग कर दिया था। ये वही पासे हैं जिन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को उनकी धर्म की राह से भटका दिया था। इन्हीं पासों के कारण भाभी श्री द्रौपदी का चीर हरण होते होते बचा था। यदि केशव न होते भ्राताश्री, तो इन्हीं पासों के कारण इस देश की मर्यादा सारे संसार के सामने नग्न खड़ी होती। ये वही पासे हैं जो कि महाभारत का युद्ध और पांडवों के वनवास का कारण बने थे। ये खड़ग से भी अधिक धारदार, भाले से भी अधिक नुकीले और वाण से भी अधिक पैने हैं। मैं आज इन्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। तुमने ठीक ही कहा है अनुज विप्रचिति। खड़ग तो मानव के शरीर को काट सकता है, पर द्यूत कीड़ा तो वो शस्त्र है जो मानव चरित्र के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। भाला तो केवल व्यक्ति को घायल कर सकता है, किंतु द्यूत कीड़ा तो सारे समाज को पीड़ित करती है। वान तो केवल तन को छेद सकता है, किंतु द्यूत कीड़ा तो आत्मा को छलनी कर देती है। हमने तो इन पासों के लाए हुए विनाश को स्वयं अपनी आंखों से देखा है अनुज। कुरुक्षेत्र में मानव रक्त से युद्ध का इतिहास भी इन्हीं पासों ने लिखा था। इन्हीं पासों ने। इन पासों की छाती में है द्वेष, अहंकार और घृणा का लावा। और जब ये लावा फटता है ना, तो परिवार का प्रेम, नारी का सम्मान और कुल की मर्यादा को जलाकर राख कर देता है।
राख। इसी कारण तो मैं इन्हें नष्ट कर रहा हूं भ्राताश्री, क्योंकि ये वो विष है जो मुझे भी उत्तराधिकार में मिला हुआ है। ये पासे तो मुझे भी फटकाने वाले थे। यदि बुआ श्री गांधारी सही समय पर ना आती तो मेरे हाथों भी विनाश की एक कहानी लिखी गई होती। अपने अहंकार और इन पासों के फेर में पड़कर मैंने भी गांधार वासियों को नरक में डाल दिया होता, किंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अब इन पासों को धरती में इतनी गहराई से दबा दूंगा कि मिट्टी में मिलकर ये स्वयं ही मिट्टी बन जाएंगे और संसार से इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भूल मनुष्य की सबसे बड़ी विवशता है और प्रायश्चित उसका सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी भूल ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए बधाई देता हूं अनुज। किंतु मेरा परामर्श यह है अनुज कि इन दुष्ट पासों को धरती में गाड़कर धरती माता को दूषित ना करो। मेरे विचार में इन्हें नदी की बहती धारा में फेंक देना ही उचित होगा। नदी की धारा मानव चरित्र के इन पापी शत्रुओं को बहाकर समुद्र की गहराइयों में डुबो देगी, जहां से दुष्ट पासे धरती पर आकर अपना अपवित्र सर नहीं उठा सकेंगे। मैं अनुज अर्जुन से सहमत हूं। इनका सर्वोत्तम स्थान समुद्र की गहराई है। तो फिर आइए हम तीनों चलकर इन दुष्ट पासों को नदी की लहरों के समर्पित कर देते हैं, ताकि इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो फिर इस शुभ कार्य में विलंब क्यों? चलो अनुज। पिताश्री, यदि आपकी आत्मा आकाश की ऊंचाइयों से धरती का यह दृश्य देख रही है, तो मैं आपकी आत्मा को साक्षी मानते हुए आपके इन दुष्ट पासों को जल की धारा के समर्पित करने जा रहा हूं। ये दुष्ट पासे जिन्होंने कभी आपके हाथों का चमत्कार बनकर धरती पर अनर्थ मचा दिया था, आज मैं महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक का अंत करने जा रहा हूं। ये दुष्ट पासे जिन्होंने कभी करोड़ों प्राणों की आहुति ले ली थी, मैं आज इस भयानक इतिहास के अंत की घोषणा करता हूं। भ्राताश्री, ये लीजिए और इस शुभ कार्य को अपने हाथों से संपन्न कीजिए। हे ईश्वर, इन पासों जैसी और कोई वस्तु ना बनाना जो महाभारत जैसे युद्ध का कारण बने। इन जैसी और कोई वस्तु ना बनाना जो मित्रता को शत्रुता में बदल दे। इन जैसी और कोई वस्तु ना बनाना जो प्रेम और स्नेह को बैर में बदल दे। इन जैसी और कोई वस्तु ना बनाना जो एकता को अराजकता में बदल दे। ए नदी की लहरों, हम तीनों की ओर से ये पाप का प्रतीक, ये दुष्ट पासों को स्वीकार कीजिए और समुद्र की गहराइयों में सदैव के लिए इन्हें गाड़ दीजिए। मैं वचन देता हूं भ्राताश्री, जब तक मैं जीवित हूं, गांधार की धरती पर द्यूत क्रीड़ा की विनाशकारी परंपरा का पालन कदापि नहीं होने दूंगा। आयुष्मान भव अनुज। आयुष्मान भव। कौन कौन है वहां? मैं हूं भ्राताश्री अर्जुन, विप्रचित्ति। विप्रचित्ति?
तुम यहां हो, उधर राजमहल में तुम्हें ना पाकर सभी लोग चिंता में पड़े हैं। भ्राता भीम, मैं भी ऐसी ही एक चिंता की समाधि बना रहा हूं। चिंता की समाधि? महल से दूर एकांत में, निरंजन वन में, और वो भी इस रात्रि के अंधकार में? हाँ भ्राताश्री, ये चिंता वो चिता है जिसमें कि मनुष्य जीवन भर जलता रहता है, परंतु मरता नहीं है। इस रात्रि के अंधकार को तो भोर का सूरज निकल जाएगा, किंतु जिस अंधकार की मैं समाधि बना रहा हूं, वो अंधकार तो सूरज को भी निकल जाता है। अनुज, ऐसा कौन सा विनाशकारी शस्त्र है अनुज? भ्राताश्री, वो एक ऐसी महाभयानक राक्षसी ताड़का है जो कि महाभारत के विनाश की जननी है, और आज मैं वैसी ही एक रक्त चाटने वाली राक्षसी को धरती की गहराइयों में सदा के लिए दबा देना चाहता हूं। इस महाविनाश की समाप्ति में हम भी तुम्हारे साथ हैं अनुज। कौन है वो? द्यूत क्रीड़ा भ्राताश्री, जिनके प्राण बसते हैं इन पासों में। जरा देखिए इन पासों को भ्राताश्री, इन पे उभरे हुए कोड़ के समान ये काले काले धब्बे साक्षात काल की संख्या है। ये वही पासे हैं जिन्होंने मेरे पिताश्री स्वर्गीय महाराज शकुनी के हाथों में आकर गांधार के उज्जवल भविष्य को कालिक पोत दी थी, भाइयों को भाइयों से अलग कर दिया था। ये वही पासे हैं जिन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को उनकी धर्म की राह से भटका दिया था। इन्हीं पासों के कारण भाभी श्री द्रौपदी का चीर हरण होते होते बचा था। यदि केशव न होते भ्राताश्री, तो इन्हीं पासों के कारण इस देश की मर्यादा सारे संसार के सामने नग्न खड़ी होती। ये वही पासे हैं जो कि महाभारत का युद्ध और पांडवों के वनवास का कारण बने थे। ये खड़क से भी अधिक धारदार, भाले से भी अधिक नुकीले और वाण से भी अधिक पैने हैं। मैं आज इन्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। तुमने ठीक ही कहा है अनुज विप्रचिति। खड़क तो मानव के शरीर को काट सकता है, पर द्यूत कीड़ा तो वो शस्त्र है जो मानव चरित्र के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। भाला तो केवल व्यक्ति को घायल कर सकता है, किंतु द्यूत कीड़ा तो सारे समाज को पीड़ित करती है। वान तो केवल तन को छेद सकता है, किंतु द्यूत कीड़ा तो आत्मा को छलनी कर देती है। हमने तो इन पासों के लाए हुए विनाश को स्वयं अपनी आंखों से देखा है अनुज। कुरुक्षेत्र में मानव रक्त से युद्ध का इतिहास भी इन्हीं पासों ने लिखा था। इन्हीं पासों ने। इन पासों की छाती में है द्वेष, अहंकार और घृणा का लावा, और जब ये लावा फटता है ना, तो परिवार का प्रेम, नारी का सम्मान और कुल की मर्यादा को जलाकर राख कर देता है। राख। इसी कारण तो मैं इन्हें नष्ट कर रहा हूं भ्राताश्री, क्योंकि ये वो विष है जो मुझे भी उत्तराधिकार में मिला हुआ है। ये पासे तो मुझे भी फटकाने वाले थे। यदि बुआ श्री गांधारी सही समय पर ना आती, तो मेरे हाथों भी विनाश की एक कहानी लिखी गई होती। अपने अहंकार और इन पासों के फेर में पड़कर मैंने भी गांधार वासियों को नरक में डाल दिया होता, किंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अब इन पासों को धरती में इतनी गहराई से दबा दूंगा कि मिट्टी में मिलकर ये स्वयं ही मिट्टी बन जाएंगे और संसार से इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भूल मनुष्य की सबसे बड़ी विवशता है और प्रायश्चित उसका सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी भूल ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए बधाई देता हूं अनुज। किंतु मेरा परामर्श यह है अनुज कि इन दुष्ट पासों को धरती में गाड़कर धरती माता को दूषित ना करो। मेरे विचार में इन्हें नदी की बहती धारा में फेंक देना ही उचित होगा। नदी की धारा
मानव चरित्र के इन पापी शत्रुओं को बहाकर समुद्र की गहराइयों में डुबो देगी, जहां से दुष्ट पासे धरती पर आकर अपना अपवित्र सर नहीं उठा सकेंगे। मैं अनुज अर्जुन से सहमत हूं। इनका सर्वोत्तम स्थान समुद्र की गहराई है। तो फिर आइए हम तीनों चलकर इन दुष्ट पासों को नदी की लहरों के समर्पित कर देते हैं, ताकि इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो फिर इस शुभ कार्य में विलंब क्यों? चलो अनुज। पिताश्री, यदि आपकी आत्मा आकाश की ऊंचाइयों से धरती का यह दृश्य देख रही है, तो मैं आपकी आत्मा को साक्षी मानते हुए आपके इन दुष्ट पासों को जल की धारा के समर्पित करने जा रहा हूं। ये दुष्ट पासे जिन्होंने कभी आपके हाथों का चमत्कार बनकर धरती पर अनर्थ मचा दिया था, आज मैं महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक का अंत करने जा रहा हूं। ये दुष्ट पासे जिन्होंने कभी करोड़ों प्राणों की आहुति ले ली थी, मैं आज इस भयानक इतिहास के अंत की घोषणा करता हूं। भ्राताश्री, ये लीजिए और इस शुभ कार्य को अपने हाथों से संपन्न कीजिए। हे ईश्वर, इन पासों जैसी और कोई वस्तु न बनाना जो महाभारत जैसे युद्ध का कारण बने। इन जैसी और कोई वस्तु न बनाना जो मित्रता को शत्रुता में बदल दे। इन जैसी और कोई वस्तु न बनाना जो प्रेम और स्नेह को बैर में बदल दे। इन जैसी और कोई वस्तु न बनाना जो एकता को अराजकता में बदल दे। ए नदी की लहरों, हम तीनों की ओर से ये पाप का प्रतीक, ये दुष्ट पासों को स्वीकार कीजिए और समुद्र की गहराइयों में सदैव के लिए इन्हें गाड़ दीजिए। मैं वचन देता हूं भ्राताश्री, जब तक मैं जीवित हूं, गांधार की धरती पर द्यूत क्रीड़ा की विनाशकारी परंपरा का पालन कदापि नहीं होने दूंगा। आयुष्मान भव अनुज। आयुष्मान भव। मैं समय हूं, विप्रचित्ति, विनाश के सबसे बड़े शस्त्र और मानव चरित्र के हनन के सबसे बड़े कारण को जल की लहरों के हवाले करके निश्चिंत हो गया। किंतु वे पासे डूबे नहीं, तैरते ही रहे, क्योंकि पासे डूबते नहीं हैं, डुबोते हैं। मैं जानता था कि जलधारा में फेंके जाने वाले इन पासों को कोई न कोई किनारा अवश्य मिल जाएगा। ये पासे फिर कहीं न कहीं, कभी न कभी किसी के हाथ अवश्य लगेंगे। और यही हुआ। मानव ने इन पासों को जल से ढूंढ निकाला। कदाचित मनुष्य के भाग्य में धोखे खाना और घाटे में रहना लिखा है। उसने इन पासों को नए नए रूप दिए। समय के साथ उसका रंग ढंग और रूप बदलता रहा, किंतु द्यूत क्रीड़ा आज भी मानव चरित्र की वैसे ही शत्रु बनकर घर के घर बर्बाद कर रही है। यदि विप्रचित्ति ने इन्हें मिट्टी में मिला दिया होता तो कदाचित इनका अस्तित्व
वास्तव में मिट जाता, परंतु इन पांसों और द्यूत क्रीड़ा के भाग्य में जीवित रहना लिखा था। विप्रचित्ति ने गंधार देश में द्यूत क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगाकर केवल अपना उत्तरदायित्व पूरा किया था। बधाई हो माते, बधाई हो। बधाई हो माते। आयुष्मान भव पुत्र। किस शुभ घटना की बधाई दे रहे हो विप्रचित्ति? माते, आज मैंने राजा नल के बनाए हुए उन पांसों का सदैव के लिए अंत कर दिया। वो पांसे जो कई हाथों से फिसलते हुए कई परिवारों का सर्वनाश करते हुए स्वर्गीय पिताश्री के हाथों में आए और महाभारत के युद्ध का कारण बने, उन पांसों को मैंने जल समाधि दे दी। हाँ माते, उस परंपरा का मैंने अंत कर दिया जिसने एक दुष्ट रोग के समान मेरे हृदय और मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया था। चुक चुक जियो मेरे लाल, चुक चुक जियो। पुत्र, आज तुमने मेरे दूध का ऋण चुका दिया। यदि यही शुभ कार्य तुम्हारे स्वर्गीय पिताश्री के हाथों से संपन्न हुआ होता तो आज कहानी ही कुछ और होती। आज तुम्हारी माता के तन पर वैधव्य के ये श्वेत वस्त्र न होते। भाभी श्री, भाग्य ने हर कार्य का समय निर्धारित कर रखा है। उन दुष्ट 500 की कहानी का अंत यदि आपके पुत्र के हाथों लिखा था तो और कोई हाथ ये कार्य कर ही नहीं सकते थे। उन दुष्ट 500 ने क्या क्या अत्याचार किए हैं, ये कोई मुझसे पूछे। जो मेरे साथ हुआ, ईश्वर न करे वो किसी मां के साथ हो। इन्हीं 500 ने मेरे 100 पुत्रों की आहुति ली थी। भाभी श्री, सचमुच आपके पुत्र ने बहुत बड़ा कार्य किया है। जल लहरों में उन 500 को फेंक दिया जिन पर मेरे पुत्रों के रक्त के धब्बे लगे हुए थे। बस अब केवल यही प्रार्थना है कि महाभारत का युद्ध हमारे सबके दुख का अंत सिद्ध हो। वो सुख अवश्य आए जिसके लिए हमने इतना बड़ा मूल्य चुकाया है। पुत्र, पुत्र, तुम बधाई के पात्र हो। तुमने आज एक महान कार्य किया है। बधाई की पात्र तो आप हैं बुआ श्री, जिसने एक भटके हुए राही को सत्य की राह दिखा दी।